Hello everyone, I am Vishal. Today we will discuss about our fourth practice set of extension education from rural sociology portion, which is very helpful regarding our upcoming exam. So let's start. फर्स्ट क्वेश्चन, फादर ऑफ सोशियोलॉजी, इसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पिछले के प्रैक्टिस सेट में। तो इसके फादर जो सोशियोलॉजी के हैं वो अगस्त कॉम्ते हैं। सेकंड क्वेश्चन, बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी, तो बेसिक यूनिट जो सोसाइटी की है वो फैमिली है। थर्ड क्वेश्चन, सोसाइटी इज ए वेव ऑफ सोशल रिलेशनशिप अकॉर्डिंग टू, तो इस जो अकॉर्डिंग टू मैकेवर ने सोसाइटी को वेव ऑफ सोशल रिलेशनशिप बोला। फोर्थ क्वेश्चन, ग्राम स्वराज वाज द विजन ऑफ, तो ग्राम स्वराज जो विजन था ये एम.के. गांधी का था। फिफ्थ क्वेश्चन, विच आज द फीचर ऑफ रूरल सोसाइटी, तो रूरल सोसाइटी में जो फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है। नंबर सिक्स क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द सोसाइटी इन रूरल एरिया टाइप ऑफ, तो जो रूरल सोसाइटी में स्पेशली जो सोसाइटी है वो एग्रेरियन है, एग्रो बेस्ड है, मतलब कृषि पर आधारित है। नंबर सेवन क्वेश्चन, रूरल सोशियोलॉजी इन इंडिया बुक रिटन बाय, तो जो रूरल सोशियोलॉजी जो बुक इंडिया में लिखी गई थी वो अक्षय आर देसाई ने लिखा था। नंबर एट क्वेश्चन, रूरल सोशियोलॉजी मीन्स साइंटिफिक स्टडी ऑफ, तो सोसाइटी इन रूरल सेटिंग, तो हम लोग जो साइंटिफिक स्टडी करते हैं वो सोसाइटी का साइंटिफिक स्टडी करते हैं, किस प्रकार से उसका सेटिंग है, उसका रिलेशनशिप क्या है, उनके सोशल कंट्रोल क्या है, उनके वैल्यूज़ क्या है, तो इसी को हम रूरल सोशियोलॉजी का साइंटिफिक स्टडी कहते हैं। नाइन क्वेश्चन, रूरल इकोनॉमी इज बेस्ड ऑन, तो जो रूरल इकोनॉमी है वो एग्रीकल्चर बेस्ड है। नंबर टेन क्वेश्चन, इंडिया चेंजिंग विलेज 1958 बुक रिटन बाई, तो इसको यस्सी दुबे ने उस बुक को राइट किया था, इंडियाज चैलेंजिंग विलेज। नंबर 11 क्वेश्चन, वाज फेमस फॉर फार्मर मूवमेंट एंड रूरल सोशियोलॉजी, तो डी.एन. धानागेर थे, वो फेमस हुए थे फार्मर मूवमेंट और रूरल सोशियोलॉजी के लिए। नंबर 12 क्वेश्चन, द बॉर्गियोज टाइप ऑफ सोसाइटी वाज एक्सपाउंडेड बाय, तो कार्ल मार्क्स ने बॉर्गियोज टाइप सोसाइटी को एक्सपाउंड किया था। नंबर 13 क्वेश्चन, क्लास इज बेस्ड ऑन, तो जो क्लास है वो इकोनॉमिक बेस्ड पे है और जो कास्ट है वो बर्थ बेस्ड पे है। 14 क्वेश्चन, ए कोऑपरेटिव सोसाइटी इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी जो फॉर्मल ग्रुप का एग्जाम्पल है। 15 क्वेश्चन, द बेसिक फॉर्म ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन क्लास एंड कास्ट, और ये इवैल्यूएशन एंड डिफरेंशिएशन का भी रिजल्ट है। 16 क्वेश्चन, इनफॉर्मल रूल्स ऑफ बिहेवियर बेस्ड ऑन हैबिट्स एंड ट्रेडिशन, जिसको हम फॉकवे बोलते हैं। 17 क्वेश्चन, टेक द ऑड मैन आउट, तो कंपटीशन है, इधर रिकमेंडेशन एसिमुलेशन कॉपरेशन सब सेम है और कंपटीशन जो कंपटीशन है वो ऑड है। नंबर 18 क्वेश्चन, द नेशनल कल्चर विच रिकॉग्नाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली, तो चाइना का है। 19 क्वेश्चन, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन इज ए मीन्स ऑफ, तो इंस्टीट्यूशनलाइजेशन का जो मीन्स है वो शोषण कंट्रोल है। 20 क्वेश्चन, कास्ट इज ए क्लास गेंड बाई, तो जो कास्ट है वो बर्थ से हम लोगों को गेंड होती है, प्राप्त होती है। 21 क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द क्वेसी ग्रुप फॉर्म अमंग द फॉलोइंग, तो स्टेट, क्राउड, मोब, ट्रेड यूनियन, ये सब सेम है, स्टेट जो है वो क्वेसी ग्रुप का एग्जाम्पल है। 22 क्वेश्चन, कन्फर्मिटी टू नॉर्म इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी इज इन कंपेरिजन टू एग्रेरियन सोसाइटी लेस, तो जो कन्फर्मिटी है वो नॉर्म जो कन्फर्मिटी टाइप का नॉर्म है वो सोसाइटी में कम एग्रीकल्चर सोसाइटी कंपेरिजन में लेस होता है। 23 क्वेश्चन, विच इज़ नॉट ए फॉर्म ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट, वार, फ्यूड, ये सब फॉर्म है, जबकि एग्जामिनेशन है वो कॉन्फ्लिक्ट का फॉर्म नहीं है। 24 क्वेश्चन, ए मैट्री आर्चल फैमिली इज वेयर इन, तो मैट्री आर्चल में डिसेंट इज रिकनाउड थ्रू द मदर, मतलब मैट्री आर्चल में होता है डिसेंट होता है, और मैट्री आर्चल में होता है जो हस्बैंड होता है वो वाइफ के यहाँ जाके मैरिज करने के बाद शिफ्ट होता है। 25 क्वेश्चन, व्हाट डिफरेंशिएट स्टेट फ्रॉम नेशन, तो सोवर्जेनिटी जो है वो स्टेट को नेशन से डिफर करती है। 26 क्वेश्चन, मोनोमॉर्फिक ओपिनियन लीडरशिप इज ए प्रिविलेंट इन, तो ये डेवलप्ड सोसाइटी में पाया जाता है मोनोमॉर्फिक ओपिनियन लीडरशिप। 27 क्वेश्चन, सोशलाइजेशन इज ए प्रोसेस विच, तो ये कंटिन्यू थ्रू लाइफ, ये सोशलाइजेशन जो थ्रू आउट कंटिन्यू पूरी लाइफ चलता रहता है। 28 क्वेश्चन, द पंचायत प्रेसिडेंट इन ए विलेज इज एन एग्जाम्पल फॉर, तो ये ले लीडर का एग्जाम्पल है। 29 क्वेश्चन, द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइमरी ग्रुप वाज इंट्रोड्यूस बाय, तो कूले ने इसको फर्स्ट टाइम पे प्राइमरी ग्रुप को इंट्रोड्यूस किया था। 30 क्वेश्चन, इंट्रोस्पेक्शन वाज द मेन मेथड ऑफ, तो ये स्ट्रक्चरलिज्म का मेन फंक्शन है, मेथड है। 31 क्वेश्चन, कंडीशनल स्टिमुलस इज अदरवाइज नोन एज, तो जो हम न्यूट्रल स्टिमुलस बोलते हैं। 31 क्वेश्चन का ए ऑप्शन करेक्ट। 32 क्वेश्चन, ए डिजायर टू मीट सम
इंटरनलाइज्ड स्टैंडर्ड टू एक्सीलेंस इज कॉल्ड, तो नीड फॉर अचीवमेंट बोलते हैं। मैस्लो का हायरार्की नीड का ये एग्जाम्पल है, नीड फॉर अचीवमेंट। 33 क्वेश्चन, द रोज फॉरवर्ड ऑर्डर इन सेंटेंस इज नोन एज, इसको सिंटैक्स बोलते हैं। 34 क्वेश्चन, सोर ग्रेप्स एंड स्वीट लेमन मैकेनिज्म आर टाइप ऑफ, तो ये रेशनलाइजेशन का टाइप है। 35 क्वेश्चन, द पुश थ्योरी ऑफ मोटिवेशन इज अटैच टू, तो ड्राइव इसमें अटैच हुआ है। 36 क्वेश्चन, एबिलिटी टू अटेन ए डिजायर गोल इज रिफर टू, तो इसे कॉम्पिटेंसी हम लोग बोलते हैं। 37, इसको मोटिवेशन में भी ये डिफर है, लेकिन दोनों की डेफिनेशन सेम है, बट यहाँ एबिलिटी है और दो अचीव करने की जो हमारी डिज़ायर होती है, दोनों के डेफिनेशन में थोड़ा सा एबिलिटी एंड डिज़ायर डिफ्रेंशिएट है। 37 क्वेश्चन, द बुक आई एम ओके यू आर ओके इज रिटन बाय थॉमस एंड एम्स हैरिस ने इस बुक को लिखा था, जो कि एग्जाम के हिसाब से रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट है। 38 क्वेश्चन, लुकिंग ग्लास सेल्फ ए सेल्फ डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट वाट डेवलप बाय, तो ये पूरे ने इस कॉन्सेप्ट को डेवलपमेंट किया था। 39 क्वेश्चन, इफ़ देयर आर स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी बोथ टू अप्रोच एंड अवॉइड द सेम गोल इट इज़, तो इसका जो करेक्ट आंसर होता है वो अप्रोच अवॉइडेंट कॉन्फ्लिक्ट इसको बोलते हैं। 40 क्वेश्चन, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ IQ इन ए पॉपुलेशन अप्रॉक्सीमेट टू ए, तो इसको बेल कर्व होता है ये हमेशा। मैच दी फॉलोइंग, जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 41 है। 41 फॉकवेज, 42 ऑर्गेनाइजेशन, 43 इंस्टीट्यूशन, 44 बिलीफ सिस्टम, 45 कॉन्फ्लिक्ट, तो जो 41 का आंसर करेक्ट आंसर है वो टेबल मैनर, सी ऑप्शन। 42 का ऑर्गेनाइजेशन का डी ऑप्शन, हॉस्पिटल। 43 का ई ऑप्शन, पार्टी सिस्टम। 44 का ए मैजिक, बिलीफ सिस्टम मैजिक। 45 कॉन्फ्लिक्ट का लिटिगेशन, बी ऑप्शन। असर्टेन रीजनिंग 45 क्वेश्चन में ये है। फर्स्ट ऑप्शन, इफ बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज ए करेक्ट रीजन ऑफ ए, if both A and R true and R is not correct reason for A, if A is true and R is false, D, if R is true and A is false, E, if neither A nor R is true, तो 46 का A, extension is considered as an applied behavioral science, R, human behavior is common with different people, आंसर इसका जो है वो C ऑप्शन। 47 क्वेश्चन, फार्मर सुसाइड इन द रिसेंट ईयर हैव शूट अप, R, फार्म क्रेडिट इज नॉट एनालिसिस यूज फॉर प्रोडक्शन पर्पज अलोन, तो इसका जो 47 का ए, फार्मर सुसाइड द रिसेंट ईयर हैव शूट अप, ये करेक्ट। 48 साइकोलॉजी वाज फर्स्ट डिफाइंड एज, तो फर्स्ट टाइम पे साइकोलॉजी को साइंस ऑफ सोल बोला गया था, और सेकंड टाइम पे जब इसको रिफॉर्म होती है इसको साइंस ऑफ माइंड, मेंटल बिहेवियर बोला गया। 49 क्वेश्चन, शॉर्ट टर्म मेमोरी होल्ड द इन्फॉर्मेशन रिसीव फ्रॉम द सेंसरी रजिस्टर अप टू 30 सेकंड तक रजिस्टर होती है। 50 क्वेश्चन, द ईगो स्टेड इन ट्रांसैक्शनल एनालिसिस दैट रेस्ट इन द टॉट कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ, तो ये पेरेंट्स होता है। तो आज का जो हमारा प्रैक्टिस नंबर 4 था वो एंड हुआ, जो कि 50 क्वेश्चन रूरल सोशियोलॉजी पोर्शन से थे। नेक्स्ट हमारा जो प्रैक्टिस सेट होगा वो कम्युनिकेशन टॉपिक पर 50 क्वेश्चन का कल होगा। इकोनॉमिक्स का भी आज फर्स्ट प्रैक्टिस सेट अपलोड हो सकता है, और पिछली बार एग्ज़ाम में कुछ कलर से रिलेटेड क्वेश्चन पुटअप किए गए थे, जो कि किसी भी जो भी अभी तक रेफरेंस एस्पायरेंट द्वारा फॉलो की जाती है उसमें स्पेशली दिया नहीं है उस टॉपिक के बारे में, तो उसका आज हम लोग स्पेशल एक लेक्चर, शॉर्ट लेक्चर कलर के ऊपर अपलोड करने वाले हैं, और हाउ टू रिमूव फियर इन एग्जामिनेशन हॉल, एग्ज़ाम के दौरान जो फ्रस्ट्रेशन होता है, स्ट्रेस होता है, उसको कैसे दूर करें, और एग्ज़ाम को पेपर मतलब कैसे सॉल्व करें, जो स्ट्रेटजी होती है पेपर सॉल्व करने की, और गुड अटेम्प्ट इन 120 क्वेश्चन, इफ़ यू अटेम्प्ट व्हाट क्वेश्चन यू अटेम्प्ट देन यू सिक्योर ए गुड रैंक। तो उसका डिस्कस आज हम लोग एक वीडियो में, शॉर्ट वीडियो में करने वाले हैं। तो जो भी आपकी ओपिनियन, जो भी मतलब क्वेरी वगैरह अगर कुछ है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में उसको राइट करिए, मैं उसे कोशिश करूँगा उसके आंसर देने का, और जो भी कमियां हैं हमारे लेक्चर में या जो, तो उसको आप लोग कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, तो उसको हम लोग रिमूव मतलब दूर करने की कोशिश करेंगे। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू।